पूजा करने के बाद मेरा काम चाय पीने का ही होता है, तो मैं चाय पी रही हूँ अब। तो कल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो मैंने कुछ मिर्च के पौधे लगाए, तो वही दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने अपने मिर्च के पौधे कैसे लगाए। और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि जो हमको अपने बच्चों के रूम में करने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का थोड़ा पढ़ाई में अच्छा मन लगे। आजकल के बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ते, पढ़ाई से बहुत कटते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी बातें मैं बताऊंगी कि जिससे आपके बच्चों का पढ़ाई में अच्छा मन लगे। तो बड़े बच्चे हो जाने के बाद तो वैसे ही वो अपना रूम साफ भी कर बड़े बच्चे हो जाने के बाद तो वो अपना रूम खुद ही साफ कर लेते हैं और अपना काम भी सारा खुद कर लेते हैं। तो बड़े होने के बाद तो हमको इतना उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, और बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता कि माँ या बाप उनके बीच ज्यादा दखल अंदाजी करे। और हमको उनको फ्री भी छोड़ना चाहिए ताकि वो अपना काम करना सीख सकें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पर थोड़ा ध्यान देते रहना चाहिए कि कहीं वो गलत चीजों में या गलत काम पे ज्यादा ध्यान ना दे रहे हो। वैसे बड़े बच्चे होने के बाद हमको उनके मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम उनको ज्यादा अपनी बातें उनके ऊपर थोपते हैं तो वो हमसे दूर ही होते चले जाते हैं। इसलिए बड़े बच्चे होने पर उनकी मन मर्जी का काम उनको करने देना चाहिए। तो चलो देखते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों का स्टडी टेबल अच्छी तरह साफ करके रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको आदत डालनी चाहिए कि वो खुद ही अपना टेबल साफ करें, पर जब छोटे रहते हैं तो वो चीज़ें फैला के रखते हैं, इसलिए हमको उनको साफ रखना चाहिए। क्योंकि अगर सफाई रहेगी तो ही बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। पेन पेंसिल बच्चों की कभी भी बिखरी नहीं रहनी चाहिए, हमेशा आप उनको समेट कर रखिए। पेन स्टैंड रखिए आप बच्चों के, उसमें उनकी पेन पेंसिल और ऐसे छोटे मोटे कागज़ संभाल के रखिए, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स में पेन को अच्छी तरह रखिए। क्योंकि कलम बच्चों की कभी भी बिखरी नहीं होनी चाहिए, कलम हमेशा समेटी होनी चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चों के टेबल पर पेन स्टैंड ज़रूर रखें। पीले रंग के फ्लावर रखें। पीले रंग के फ्लावर रखने से भी कहते हैं कि बच्चों को पीला रंग माँ सरस्वती का अच्छा लगता है, तो पीले रंग का फ्लावर रखें। बच्चे अगर बेड पे पढ़ते हैं तो उनकी बेड शीट को साफ रखें। बेड शीट पर कापी किताबें ऐसे फैली ना रहने दें, क्योंकि बच्चे खुद तो साफ़ नहीं करते। इसलिए माँ का फ़र्ज़ बनता है कि माँ को बच्चों की बेड शीट साफ़ करनी चाहिए। बड़े होने के बाद वो खुद ही अपनी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं। और ऐसे पीले रंग के फ्लावर रखें। और बच्चों की जैसे डेट शीट वगैरह या जो उनका पढ़ाई का मेन टॉपिक होता है वो आप इस तरह लिखकर दीवार पे चिपका रख सकते हो, ताकि आपकी भी निगाह पड़ती रहे बच्चों को क्या याद करवाना है, और बच्चों को भी निगाह पड़ती रहे। इस तरह आप सफ़ेद चीज़ें जैसे हंस या बतख या सफ़ेद कलर की चीज़ें अपने बच्चों के रूम में ऐड करो, उससे भी बच्चों का अच्छा मन लगता है पढ़ाई में। और बच्चों की चीज़ इस तरह लिख कर भी आप चीज़ें रख सकते हैं। ये मेरा बेटा है, ये तो अपना सारा काम खुद ही कर लेता है, बहुत शर्मीला है। और फिर ये देखिए बारिश हो रही थी और मैंने बारिश में ही मिर्च लगाई। सबसे पहले तो ये गार्डन व्यू देखिए कितना अच्छा है, बारिश में सारे पत्ते एकदम हरे भरे हो जाते हैं। ये देखिए बारिश इतनी तेज हो रही थी, आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और पूरे ही दिन बारिश होती रही। तो मैंने सोचा बारिश का चलो फ़ायदा उठा ले, तो कुछ मेरे मिर्ची के पौधे बड़े हो गए थे, मैंने फिर आज उनको दूसरे गमले खाली किए थे उनमें शिफ्ट किया। क्योंकि जब धूप रहती है तो वो ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम कितनी भी सावधानी से लगाएं पर पौधे ग्रो नहीं हो पाते। पर बारिश के मौसम में आपको पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में वो अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और मैं बारिश में ही वीडियो बना रही हूँ, और बारिश में ही मैं आपको मिर्ची लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए सुंदर सा गुड़हल का फूल, इतना सुंदर रंग है इसका। तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई थी, मैंने बीज घेर दिए थे तो वो उग गए थे, बड़े बड़े हो गए थे।
तो मैंने यहाँ से वो सारी मिर्चियों के पौधे निकाल लिए। एक दो तो मैंने इसी गमले में रहने दिए कि वो बड़े हो जाएंगे इसी गमले में, और मैंने सारे निकाल दिए। और फिर मैंने कुछ गमले खाली किए थे, धीरे धीरे मैंने वो सारे पौधे उन गमलों में निकाल लगाए। ये देखिए मैंने निकाल दिए मिर्ची के पौधे, कितने सारे, कितने बड़े बड़े हो गए। तो अब ये मेरे गमले खाली थे, मैं धीरे धीरे करके एक एक, हर गमले में एक दो पौधा ही लगाना है, ज़्यादा पौधे नहीं लगाने, क्योंकि बड़े होने के बाद उनको फैलने के लिए जगह भी चाहिए। आप फूलों के बीच में मिर्चियों के पौधे लगाओ तो मिर्चियाँ ज़्यादा आएंगी। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ मिर्ची पौधे। इस तरह जो भी हम गार्डनिंग करते हैं, जो भी गार्डनर हैं, उनको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर थोड़ा बादल से हुए, ठंडा मौसम है, बारिश हुई, तो उनको अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस समय उनको अपना गार्डनिंग का काम करना चाहिए। कोई प्लांट ट्रांसप्लांट करना है, या किसी कोई पॉट टूट गया तो वो पौधा ट्रांसप्लांट करना है, या फिर वैसे कोई पौध वगैरह लगानी है, तो ये बारिश का या फिर बादल से होते हैं, वो समय बहुत अच्छा होता है। उस समय में हमको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठा के हमको अपने पौधे लगा देने चाहिए। और ये तो सब गार्डनरों को पता ही होगा कि बारिश के मौसम में कितना रहता है कि हम अपने पौधे लगा दें। तो ये मैंने कुछ क्रेट खाली कर लिए थे, यहाँ भी मैं अपने मिर्ची के पौधे लगा दूँगी। यहाँ से मैंने जो फालतू के पौधे थे वो हटा दिए थे। और अब तो वैसे भी अगले महीने में सब्जियों का सीज़न आ जाएगा, तो हमें जो भी सब्जियां लगानी है सर्दियों की, वो सब्जियां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखो धीरे धीरे मैंने सारे पौधे लगा दिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप भी अगर थोड़ा थोड़ा काम भी गार्डन में करते हो, तो आप अपना सारा काम टाइम से ही निपटा लेते हो। मेरे पौधे लग गए। और ये देखो चिड़िया की चहचहाट, चिड़िया कितनी मस्ती कर रही हैं। और इसी सुंदर से नज़ारे के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।